यहाँ हिजाब भी रहेगा, आंचल भी रहेगा, कलावा भी रहेगा। एफआईआर तो उन पे दर्ज होनी चाहिए जो एक अकेली बेटी, जो आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, पूरे देश की बेटी है, उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके सर से आंचल खींचने का काम कर रहे हैं। अरे उन पर एफआईआर होनी चाहिए, आप मुझ पर एफआईआर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाई और बहनें, जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हिजाब का मसला बड़ा गर्म है और हर जगह हिजाब के लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो पिछले वीडियो भी मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था, तो सोच रहा था कि इस बार भी मैं इसी पे एक कंट्रोवर्सी जो इश्यूज़ चल रहा है वो किसी सूरत से हम लोगों के बीच में ये कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म हो और एक हर को अपने क्राइटेरिया कंडीशंस के हिसाब से अपने रिलीजन्स और कल्चर्स को फॉलो करते हुए हम इस दुनिया में वो देश में जो है एजुकेशंस मिलें और अपने काम करें जैसा कि पहले से होता आ रहा था। तो खैर चलिए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं इसी जिस पे मैं रिएक्शंस करने जा रहा हूँ। बस छोटी सी एक गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो चलिए शुरू करें। यहाँ हिजाब भी रहेगा, आंचल भी रहेगा, कलावा भी रहेगा। आपके इस बयान पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना हो? अगर आप समझते हैं कि अपने सम्मान की बात करना गलत है, अगर आप समझते हैं अपने सर से आंचल खींचने वालों को वार्निंग देना, उन्हें चुनौती देना अगर ये गलत है, अगर आप ये समझते हैं कि अपनी इज्जत को बचाना, अपने आत्मरक्षा का सम्मान करना अगर ये गलत है, अगर आप समझते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अरे एफआईआर तो उन पे दर्ज होनी चाहिए जो एक अकेली बेटी, जो आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, पूरे देश की बेटी है, उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके सर से आंचल खींचने का काम कर रहे हैं। अरे उन पर एफआईआर होनी चाहिए, आप मुझ पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए बोलना कोई गुनाह है तो कर दीजिए मुझ पर एफआईआर दर्ज, कर दीजिए मुझ पर एफआईआर दर्ज। मैंने कहा मना किया? कहां तक खींचेंगे आप इस मुद्दे को? मैं सच के लिए खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। मैं सच के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूं। मैं अपनी बेटियों के आत्मसम्मान के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए, उनके आंचल की हिफाजत के लिए मैं खड़ी हूं और खड़ी हमेशा रहूंगी। ये राजनीति है, इसको शैक्षिक संस्थानों में दूर नहीं रखना चाहते आप? शैक्षिक संस्थानों में राजनीति को क्यों जबरदस्ती लाना चाहते हैं आप लोग? भाई मुझे इतना बता दीजिए कि ये स्कूल, कॉलेज, ये तो शैक्षिक संस्थान है, ये शिक्षा का मंदिर है। इससे ऊपर भी जो जहां पर बैठकर देश को चलाया जाता है, हमारे विधानसभा हो गई, हमारी संसद हो गई। जब हमारी विधानसभा के अंदर बैठकर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अपना भगवा धारण करके, जो कि उनके धर्म का प्रतीक है, सचिवालय से देश को चला सकते हैं, जब सचिवालय से वो देश को चला सकते हैं तो फिर कॉलेज के अंदर लड़कियां हिजाब पहनकर क्यों नहीं जा सकती? मुझे तो आप इतना बता दीजिए, क्या वो तो स्कूल कॉलेज से भी ऊपर है, वहां तो देश चलाया जाता है। इस संसद के अंदर न जाने कितने ही सांसद भगवा पहनकर वहां पर आते हैं और देश को चलाते हैं, वहां बैठते हैं, अपने धर्म का प्रतीक पहनकर बैठते हैं। तो हमारे धर्म का प्रतीक हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या लड़कियां हिजाब पहनकर ना जाएं, टू पीस पहनकर जाएं लड़कियां? क्या आप इस देश की परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप इस देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? कितने ही ऐसे कॉलेज हैं जो इंग्लिश कॉलेज हैं जहां पर लोग स्कर्ट पहनकर जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो आपसे कभी नहीं पूछा कि भाई लड़कियां वहां स्कर्ट पहनकर क्यों जाती, लेकिन जब मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं वहां पर, तो आपको आपत्ति क्यों है? किसे आपत्ति है इस बात पर? कौन आपत्ति करना चाहता है? आप मुझे इतना बता दीजिए, देश की संस्कृति से कौन छेड़छाड़ करना चाहता है? क्या आप संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है? जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो अनावश्यक बयानबाजी करके क्यों आप लगा ले रहे हैं? ये बात तो आप उनसे पूछिए। वो कोर्ट में जो मसला चल रहा है, आप कर रही है? कोर्ट में मसला ये चल रहा है कि हिजाब पहनकर लड़कियां क्लास में आएंगी या नहीं, इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो उससे पहले उन भगवाधारी गुंडों को, उन कलयुगी रावणों को किसने हम हौसला दिया? कौन से कोर्ट ने उनको हौसला दिया? कौन से संविधान ने उनको ताकत दी? कौन से किताब में ये लिखा था कि वो हजारों की भीड़ में जाकर उस लड़की के ऊपर चढ़ दौड़े?
ये बात तो उनको समझाना चाहिए आपको, ये बात तो आप उन्हें समझाएं, ये बात आप उन्हें समझाएं कि उन्होंने संविधान के ऊपर, उससे ऊपर उठ करके काम किया। ये क्या उन्होंने संविधान का सम्मान किया? क्या वो संविधान को नहीं मानते? उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? वो एक लड़की की इज्जत के ऊपर चढ़ दौड़े, एक लड़की के सर से आंचल खींचने का काम करेंगे। वो एक लड़की के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गए थे वहां, वो हमारे सर से आंचल खींचने का काम करेंगे? वो हिंदुस्तान की संस्कृति को तबाह करने का काम करेंगे? वो हम महिलाओं की गैरत को ललकारने का काम कर रहे हैं ना। वो महिलाओं की गैरत को ललकारने का काम कर रहे हैं। एक महिला के अंदर आज भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद कर सकती है, वो अपने आंचल की हिफाजत खुद कर सकती है। हमारे आज की संस्कृति को तबाह करने का काम करेंगे? वो हम महिलाओं की गैरत को ललकारने का काम कर रहे हैं ना। वो महिलाओं की गैरत को ललकारने का काम कर रहे हैं। एक महिला के अंदर आज भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद कर सकती है, वो अपने आंचल की हिफाजत खुद कर सकती है। हमारे आंचल पर हाथ डालोगे तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा कदम नहीं होगा। अरे ये हिंदुस्तान है, कहते हैं हिंदुस्तान जन्नत निशान है। हिंदुस्तान प्यारो, मोहब्बत, अमन और आपसी भाईचारे की जिंदा मिसाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब एक ही किताब के पन्ने हैं। हमें चाहिए हम यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की धर्म में आस्था रखें, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। आप ये बताइए कि स्कूलों में ड्रेस क्यों नहीं लागू हो? क्या स्कूलों में ड्रेस जरूरी नहीं है? ये फैसला तो कोर्ट करेगा। ये मसला जब कोर्ट में है तो ये फैसला। पढ़ती थी तो क्या स्कूल में ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए नहीं कहा गया था? हम यूनिफॉर्म भी पहनते थे और ऊपर से बुर्का भी पहनते थे, हिजाब भी करते थे। हम अपना यूनिफॉर्म भी पहनते थे और ऊपर से बुर्का भी पहनते थे। हमसे तो किसी ने नहीं कहा। हमारी कितनी ही टीचर सिंदूर लगा के आती थी, कितनी ही लड़के तिलक लगा के भी आते थे। जब कभी एग्जाम वगैरह होते थे तो जाहिर सी बात है वो अच्छी आशाओं से उनकी माता, उनके परिवारजन उनको तिलक लगा के भेजते थे। हमने तो कभी आपत्ति नहीं कही, ना ही उन्होंने हमारे हिजाब पर आपत्ति कही। अब ये कौन सा देश को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं ये लोग? कौन से मोड़ पर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं कि ये आज हिजाब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वे आपके साथ है इस मुद्दे पर, आप हाथ काटने वाले मसले पर? देखिए, समाजवादी पार्टी हमें समाजवादी है, वो एक समाजवादी है। वो महिलाओं का सम्मान करती है, वो महिलाओं की आत्मरक्षा की बात करती है, वो महिलाओं के आत्मसम्मान से को सर्वोपरि मानती है और वो इन भगवाधारी गुंडों का सम्मान कभी नहीं करेगी, इनकी निंदा करेगी। मेरा ऐसा मानना है। वो इन भगवाधारी गुंडों का कभी साथ खड़ी नहीं हो सकती। वो महिलाओं के साथ खड़ी होगी, वो महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए खड़ी होगी, वो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। अपने बयान के लिए जो आपने बयान दिया है इसके लिए माफी मांगेंगे? जो मुझसे इस बयान की माफी मांगने की बात करते हैं, मुझे लगता है, मुझे हैरत होती है कि आखिर उनकी सोच को क्या हो गया है। जो बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैंने आवाज उठाई, मैंने उनकी आत्मरक्षा के लिए आवाज उठाई, मैंने उनके आंचल के लिए आवाज उठाई, तो मुझसे वो माफी मांगने की बात करते हैं। मुझे हैरत है इस बात कर की कि उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए जो माफी मांगने की मुझसे बात करते हैं। अरे उन्हें उन भगवाधारी गुंडों से माफी मांगने की बात करनी चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को छेड़ने का काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के आंचल को सर से उतारने का काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि गुंडों को संविधान नहीं पता, क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा ही काम करेंगे जो आज उन्होंने उस लड़की के साथ किया? क्या वो उनकी बहन नहीं थी? भले ही वो मुस्लिम लड़की थी, क्या वो उनकी बहन नहीं थी? अरे इस हिंदुस्तान के अंदर ये साझा हिंदू मुस्लिम संस्कृति की परंपराओं का देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, सब इस देश के अंदर मिलजुल कर रहते हैं। मैं भी हिंदू कॉलेज से पढ़ी हूं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि वहां पर हिजाब पर पाबंदी लगाई गई हो। वहां पर कुछ शादीशुदा लड़कियां सिंदूर लगाकर भी आती थी। अरे यहां पर पगड़ी भी चलेगी, यहां कलावा भी चलेगा, यहां आंचल भी चलेगा और यहां हिजाब भी चलेगा। कौन लोग हैं कि जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब में आग लगा देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की गैरत, हिंदुस्तान की इज्जत, हमारे देश की आधी आबादी के सर से आंचल छीन लेना चाहते हैं? क्या उन्हें प्रधानमंत्री का वो बयान याद नहीं जब उन्होंने ये कहा कि हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर हाथ डालोगे, उनकी तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे? उसी से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी से हमें हिम्मत मिलती है। हम इसी देश की बेटियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारे सम्मान के लिए खड़े रहते हैं तो किस माई के लाल में ये दम है कि जो हमारे सर से आंचल खींचने का काम करे? मैं एक समाजवादी हूं। समाजवादी पार्टी में बहन बेटियों का सम्मान किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी आत्मरक्षा की बात की जाती है।
तो मैं वही कहती हूं कि अगर हमारे आंचल की तरफ नजर उठाकर देखोगे, हमारे सर से आंचल खींचने का काम करोगे तो हिंदुस्तान में आग लगेगी। अगर तुम संविधान को छेड़ने का काम करोगे, ये भगवाधारी गुंडे ये राम के आचरण का काम नहीं कर रहे, ये वाकई कलयुगी रावण हैं, ये रावण के आचरण पर चल रहे हैं। उसने सीता का चीरहरण किया था और ये आज मुस्लिम बेटियों का चीरहरण करना चाहते हैं। किसने अधिकार दिया इन्हें? ये मैं इनसे ये पूछना चाहती। तो सुना आपने, मैं नहीं जानता था कि ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी की है। मैं पहली बार ये वीडियो देखा, लेकिन खैर जो भी हो, किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी को फेवर या अनफेवर करने के इसमें बात नहीं करता। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि हमारी सोसाइटी कैसे एक भाईचारगी के साथ, एक साथ प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ रहे। हमें क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, हमें एक दूसरे के आदर करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। हिजाब बहुत ज़माने से चल रहा है, पहले भी लड़कियां पढ़ रही थी। तो अब ये क्या आ गया कि एकदम कंपलसरी है कि भाई आप नहीं अब हिजाब पहन के नहीं आ सकते हो। जब पहले से चल रही थी तो वो चीज़ चल सकती थी, उसमें कोई एतराज़ तो था नहीं। और दूसरे कि हिजाब जो है वो कंप्लीट होता नहीं है। हिजाब होता है कि गले से लेके सर को ढकना, बाकी यूनिफॉर्म्स वो पहन सकती हैं और उस पर से हिजाब, तो उसमें कोई एतराज़ तो होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी इशू और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसको बनाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। हमें एक दूसरे के रिलीजन्स के, एक दूसरे के कल्चर्स के बिलीफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही हमारा जो है मकसद है इस वीडियो को बनाने का। या इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई, और यह जो भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि सोसाइटी में, समाज में वो एकता आए, भाईचारगी आए। हम लोग के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, रंग के नाम पे, कल्चर के नाम पे लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जब अगर बात कर रहे हैं कि हम फलां रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और हम इस वजह से अदर दूसरे रिलीजन्स को के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो भाई हमने जहाँ तक बहुत सारे रिलीजियस बुक, बेसिक चीज़ें मैंने जो पढ़ी है, स्टडी की है, उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई भी रिलीजन्स इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरे के रिलीजन्स के फेथ पे, बिलीफ पे और उनके कल्चर्स पे आप किसी भी तरह का गलत बयानी करें या गलत बात बोलें या उनके साथ झगड़ें। तो ये तो इजाज़त नहीं देता। तो ये वही लोग करते हैं जिनको धर्म का एक्चुअली में नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए मैं उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप जिस रिलीजन्स को फॉलो करते हो उसकी जानकारी लो, उसको समझो कि एक्चुअली में हमारे रिलीजन्स की टीचिंग्स क्या है। तो हम लोग एक बेहतर इंसान बने, और सबसे अच्छा है कि हम लोग एक बेहतर इंसान बन के एक आपस में भाईचारगी के साथ रहें, जैसा ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।